दिन में 2 दफ़ा इधर आ रहे खाना खाते हैं, कभी सालन सब्ज़ी है, कभी गोश्त मिलते, सही है, और काम बिल्कुल नहीं है। अभी मैं क्या करूँ, करंडी का मजदूर है यार, काम नहीं मिलता यार, अभी मुझे मजबूर हो गया यार। देखिए, ये आइनी तौर पे एक ज़िम्मेदारी है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आवाम की और हर सिटीज़न की, उसको वो मीट करें, उसको वो केटर करें। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो एक चैप्टर है आईन पाकिस्तान में, उसमें आर्टिकल 38D में ये बात दर्ज है कि प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल, यानी कि बेसिक एसेंशियल नीड्स जो हैं, जो कि एक बेसिक लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं, तो वो प्रोवाइड जो है करना, वो एक ऑब्लिगेशन है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है, ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑल टुगेदर पाकिस्तान के अंदर कोई 112 लोकेशन जो हैं फाइनलाइज़ की गई हैं, जिसको 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, जहां पे ये एहसास के लंगर खाने होंगे और जिसमें इस बात की ज़िम्मेदारी उठाई जाएगी कि वहां पर लोगों को जो है 2 टाइम कम से कम खाना जो है वो खिलाया जाए। देखिए, मैं इसका क्रेडिट तो डेफ़िनेटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब को देता हूँ। और आपको याद हो कि जब इलेक्शन से पहले भी हमारे जलसे होते थे और हमारे प्रोटेस्ट होते थे, तो उसके अंदर हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार एक बात करते थे, मदीना की रियासत बनानी है, मदीना की रियासत बनानी है। तो उनको इस बात की बहुत फ़िक्र है कि उनके मुल्क में जो लोग हैं उनको तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ मिलें, वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलें, उनको खाने के लिए 2 टाइम की रोटी मिले। मैं सऊदी से लाया, मैं वो इमरान खान ने ऐसे बात किया, मैं ऐसे करेगा, ऐसे अभी कुछ नहीं करेगा। मैं उधर वीज़ा छोड़ दिया, 6-7 लाख रुपए वीज़ा छोड़ दिया, पाकिस्तान आ गया, वोट इमरान खान ने दिया, अभी कुछ नहीं मिल गया। अभी मेरा वीडियो कैंसिल है, सही है। 30-40 हज़ार रुपये महीना चलते, 30-40 हज़ार रुपये महीना चलते। मेरे पास घर में 1 रुपये नहीं है, सब लोग पड़ोसी लोग में उधार में। अभी 4-5 लाख रुपए मेरे सर में ऊपर कर्जा है, अभी काम नहीं मिलते, अभी मुझे क्या करो यार। काम नहीं मिलते भाई, 3 महीने हो गया, अभी मैं घर जा रहा है, मेरे पास जेब में 1 रुपये ही नहीं है। अभी मैं सच बताए कसम से 1 रुपये नहीं है, क्या करेगा। 3 महीने हो गया, घर में खर्चा नहीं भेज दे भाई, काम नहीं है, क्या भेजेगा। उधर से बोल दिया तुम्हारा 3 महीने हो गया, क्यों भेजे नहीं भेजते, उसके ऐसे पता नहीं है। ये हालात है कराची में, काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। रियासत पाकिस्तान की आवाम को एक फूड सिक्योरिटी और आवाम को खाना खिलाने में बिल्कुल नाकाम रही है। गलतियां हमने भी की हैं,
बिल्कुल की हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उससे सबक सीखा है। रियासत तो इसके ऊपर कभी भी कामयाब नहीं हुई कि जो है गरीब को पेट भर के रोटी दे दे। अगर रियासत गरीब को पेट भर के रोटी दे रही होती तो जो है गरीब ऐसे रुस्वा नहीं हो रहा होता रोडों पे। ये इनको अगर पेट भर के नहीं खिला सकते तो एक वक्त की रोटी ये दे सकते हैं। ये तो हुक्मरान इस चीज़ को ओन ही नहीं कर रहे हैं कि वो गरीबों को खाना दे। वो तो बोलते हैं कि गरीब मर जाए, खाए या ना खाए, इससे हमको परवाह नहीं है, हमारी सियासत चलनी चाहिए। ये हुक्मरान अगर इनको गरीबों को नौकरियां दे दे और इनके साथ कुछ थोड़ा बहुत ताउन कर दें कि यार गरीबों को कम से कम मारो तो नहीं ना यार, इस तरीके से तबाह और बर्बाद तो नहीं कर दो कि गरीब के पास ना नौकरी है, ना खाना है, ना पीना है, ना ओढ़ना है, ना पहनना है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, इनको नौकरियां दे सकते हैं छोटी मोटी, कि नौकरियां करें और अपना खाना पीना गुजर बसर करें। ये तो जो है तमाम, मैंने तो अभी अपनी निगाहों में जो दिख रहा हूँ वो किसी ना किसी वेलफेयर का ही काम है जो है ना वो गरीबों को ऑन कर रही है और खिला रही पिला रही है। ये सिर्फ एनजीओज़ का काम रह गया है कि सिर्फ ये गरीबों को खाना खिलाएं। हुक्मरानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हुक्मरान चाहते हैं कि आवाम बस मर जाए। गरीब है क्यों है? गरीब इसलिए है कि वो ख़त्म हो जाए, उसको जीने का हक नहीं है। उसको खाने के लिए अगर एनजीओज़ खाने को देंगी तो उसको खाने को मिलेगा। यहाँ पे दिन में तकरीबन 12 बजे से आप कभी भी आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, जब आएंगे आपको खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, कोई भूखा नहीं जा सकता। यहाँ तकरीबन बैठने वाले जो हजरात हैं वो खाना खाते हैं, पहले खाना खा के भी वो अपने घर के लिए भी लेते हैं और अलग से लोग आए हुए होते हैं। माँ बहनें हमारी जो आई हुई होती हैं, माँ बहनों को हम अपनी लाइन में नहीं लगाते हैं, उनको पहले से पहले, और तो वो लेडीज़ को हम क्वारी कर देते हैं। यहाँ खड़े होने की नौबत नहीं आती लेडीज़ की। मैं लेडीज़ टेलर का काम करता हूँ, जाफ़र मेरा नाम है। मैं जेडीसी दफ्तर पे आता हूँ, यहाँ पर गरीबों को रोटी दे देता हूँ, पार्सल करवा लेता हूँ, हॉस्पिटल के लिए करवा लेता हूँ। जो छोटा मोटा काम होता है, प्लेटें धोना या बाहर से कुछ ले के आना, वो मैं करवा लेता हूँ। और मुझे जेडीसी वाले कोई पैसे नहीं देते। हम सिर्फ मौला का दस्तरखान है, यहाँ पर आवाम की खिदमत में है। यहाँ पे खाना तकरीबन कभी भी नहीं बचा। यहाँ पे खाना, यहाँ और बिरयानी के लोग दे के जाते हैं और दाल चावल दे के जाते हैं, दीगर बिरयानी आती रहती हैं, वो भी आती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। माशाल्लाह से जितना खाना आ जाए यहाँ पे इतना कम है, वो बढ़ता रहता है, वो होता रहता है। आवाम बहुत है यहाँ पे। देखें, ये जो पॉवर्टी है और जो हंगर की बात है और जो बेसिक इश्यूज़ हैं अवाम के, तो वहाँ पे ये काफ़ी नहीं होता कि आपको बेसिक कैलोरीज़ मिलें ताकि आप सिर्फ जी सकें। राइट टू लाइफ ये नहीं है। लाइफ एक लाइफस्टाइल है, उसमें बेसिक नेसेसिटी की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें बिजली है, पानी है, एजुकेशन का बेस लेवल जो है वो सप्लाई है। ये सारी चीज़ें जब तक एक सिटीज़न को नहीं मिलेंगी तो वो अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। और ये बुनियादी हुकूक ऐसे हैं कि जिसको वो एजिटेट जो है वो कोर्ट्स में तो कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर तो यहाँ पे एक सिस्टेमिक चेंज आनी है जिससे लार्ज स्केल पे रिलीफ मिल सकती है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है, जहाँ पे आई थिंक कि जो हमारे वोटिंग पैटर्न्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि हम इश्यूज़ पे वोट करें और जो हुकूमत वक्त है उसको होल्ड टू अकाउंट करें कि उसने इन इश्यूज़ के हवाले से क्या किया। हम जो गलत बुनियादों पे, बरादरी सिस्टम पे, ट्राइबलिज़म पे और एथनिसिटी की बुनियाद पे, प्रोविंशियलिज़म की बुनियाद पे जो वोट देते हैं, वो हमें फिर महरूम करती है वो प्रायोरिटी के जो असल इश्यूज़ और असल प्रायोरिटी और असल पर्पस है एक सोशल वेलफेयर स्टेट का। MQM चाहती है और समझती है, यकीन रखती है कि मछली पकड़ना सिखाया जाए, ना कि मछली दी जाए। इंडस्ट्रियलाइज़ करें अपने शहरों को, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, सॉफ्ट लोन दें लोगों को ताकि वो कारखाने लगाएं। और वही बात है कि मछली पकड़ना सिखाया जाए
ताकि वो अपना रोज़गार हासिल कर सकें। मेहनत से उनको ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, ताकि वो ख़ुद नौकरी करके मेहनत करके पैसे कमाएं और अपना घर चलाएं, ना कि पकी पकाई का इंतज़ार करें वो कि यहाँ इतने बजे खाना लगता है, मैं खाना खा लूँगा जाके वहाँ। इससे कुछ खामियां भी होती हैं। जहाँ ये अच्छा काम है, बिल्कुल अगर किसी को कोई खाना खिलाता है उसका सवाब भी है, मगर तरीक़ेकार मैं समझता हूँ हमें बदलना चाहिए। देखिए, हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि हमने जो फोकस करना है कि हमने नौकरियाँ किस तरह लेकर आनी है, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में किस तरह लेकर आनी है, हमने लोगों को अपने पैरों पर किस तरह खड़ा करना है। ये तो ज़ाहिर है कि 40-50 साल से मुल्क का आपने हाल देखा है कि हालात मुल्क के अंदर क्या थे, किस तरह मुल्क जो है वो सर्वाइव कर रहा है और लोगों के यहाँ पे क्या हालात हैं। तो उन वजूहत के बिना के ऊपर ये एहसास प्रोग्राम आए। लेकिन याद रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा गोल है वो यही है कि हर शख्स के पास यहाँ पे नौकरी हो। राशन बांटना, खाना खिलाना, लोगों के घर में कम्बल है नहीं है, लोग कैसे परेशान हैं, ये सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी। जितने भी पार्टी हैं सारी जिम्मेदारी उनकी थी। इमरान खान हो गए उनकी जिम्मेदारी थी, MKM हो गए उनकी जिम्मेदारी थी। वोट मांगने तो घर घर चले जाते हैं लोग, मगर किसी के घर का हाल पूछा किसी ने, किसी के घर पे कोई मदद करने गया, कोई राशन देने गया, रोटी देने गया, कपड़ा देने गया,